फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक माँ के बारे में। आखिर आज एक माँ अपने बेटे के लिए इतनी सफाई क्यों दे रही है, जबकि उसको पता है कि मतलब हमारा बेटा कैसा भी हो, कितना भी खराब हो, मतलब कैसा भी, बट एक माँ के लिए जो उसका बच्चा होता है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है ना, वो खुद से भी उतना प्यार नहीं कर सकती जितना एक माँ अपने बेटे के लिए जीती है। हर पल एक एक अनुभव के साथ जीती है। आज जो इनके बेटे ने इनके साथ किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया है। एक माँ सब कुछ सहन कर सकती है, बट अपने बेटे की इज्जत, मतलब किसी भी दूसरी औरत की इज्जत को उछाल रहे तो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। बट यहाँ पर अप्सरा मॉम हर किसी की सफाई में लगी हुई है, हर किसी को सफाई दे रही है कि मेरा बेटा गलत नहीं। मानते हैं कि आंटी जी आपने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, जो भी सफ़र है इस लाइफ में सबसे ज़्यादा आपका है, मनीषा का है और सुचिता का है। इन तीन लोगों ने बहुत ज़्यादा फेस की हुई है चीज़ों को, इतना फेस किया हुआ है कि मतलब कोई भी नहीं कर सकता है। जो भी अभी 2 साल से आप लोगों को पता चला है, आपको तो सच में 2 साल पहले ही सब कुछ बताया हुआ था मनीषा ने, लेकिन आप लोगों ने मतलब किसी से कोई भी जिक्र नहीं किया और बातों को सोशल मीडिया पर भी नहीं लाई हो। बट यही चीजें हैं कि मतलब मनीषा अगर उस समय कुछ मतलब स्टैंड लेती तो सच में आज ऐसा दिन नहीं देखने को मिलता जो सचिन ने दिखाए हुए हैं। और सचिन का तो हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, पहले दिन से ही हमने सचिन का कभी भी सपोर्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि सचिन पूरी तरीके से गलत है। और जो भी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है ना, उसका असर पूरी तरीके से मनीषा की लाइफ में पड़ चुका है और मनीषा की लाइफ भी पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी है। और मनीषा ही अब समझे उसको करना है तो क्या करना है और अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि मनीषा हर चीज सहन कर सकती है, बट सचिन को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि एक पत्नी की ऐसी जिद है कि मतलब वो इस चीज को मतलब पाने के लिए कहीं तक भी गिर सकती है। क्योंकि सचिन ने तो पूरी कोशिश कर ली है और नेहा ने भी पूरी कोशिश कर ली है कि मतलब मनीषा और सचिन एक ना हो पाए, लेकिन मनीषा और सचिन एक होंगे। हमेशा से यही है कि मतलब यहाँ नेहा ने जो जो बातें रखी हैं अपनी, उनकी बातों अगर इतनी ही उनकी मतलब सच्चाई होती तो सरिता जेठू ने भी बोला हुआ है कि मतलब कॉल रिकॉर्डिंग दिखाओ, तो नेहा कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखा रही, क्यों इतना डर रही है? कॉल रिकॉर्डिंग से इनकी असलियत सबके सामने आ जाएगी, इसी वजह से किसी को कॉल रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रही है। तब की पूरी ऑडियंस जानना चाहती है नेहा से कि मतलब कॉल रिकॉर्डिंग में ही सब कुछ है, सारा सबूत जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग में ही है। अगर तुम सही हो, अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें कॉल रिकॉर्डिंग दिखाना चाहिए। बट नेहा का मानना है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं दिखाएगी। सरिता जेठू ने इतना कोशिश कर ली है और सरिता जेठू ने मतलब मानते हैं कि सरिता जेठू बहुत ही अच्छे हैं, हर चीज़ों को समझते हैं और मतलब सच्चाई ही बताते हैं, ऐसा नहीं है कि सच नहीं बताते। और सरिता जेठू ने भी नेहा से बोला है कि अगर तुम कॉल रिकॉर्डिंग नहीं दिखाओगी तो हम तुम्हारे से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे और तुमसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। जबकि आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया में सरिता ने नेहा को अपनी बेटी माना है, बेटी के समान माना है। यहाँ जेठू दरक ने भी हमेशा नेहा का सपोर्ट किया है। अगर नेहा गलत है तो गलत के साथ कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है? सच का साथ ही सब लोग देते हैं। फिर अप्सरा मोम क्यों भनक रही है हर बातों को लेकर, हर चीज़ों को लेकर, जब उनको पता है कि उनका खुद का बेटा गलत है। लेकिन यहाँ पर अप्सरा मोम भी चीज़ों को अब समझ नहीं रही है, चीज़ों को अनदेखा कर रही है, हर चीज़ को अनदेखा कर रही है। ये चीज़ें अनदेखा करने वाली नहीं है, बट एक माँ क्यों इतना अनदेखा कर रही है? यहाँ पर अप्सरा मोम सभी से लड़ना स्टार्ट कर रही है। चाहे अंकुश हो, अंकुश ने अगर कुछ भी बोला था तो देखा था आपने एक माँ का रिएक्शन क्या था, एक माँ किस तरीके से बात कर रही थी अंकुश से। मानते हैं कि अंकुश के बोलने का जो तरीका था वो थोड़ा गलत था, बट अंकुश जो बोल रहा था वो सच में सही बोल रहा था, कुछ ऐसा गलत नहीं बोल रहा था। और उसने गलत शब्दों का प्रयोग किया है ये तो मानते हैं, बट जो सच्चाई थी ना
क्योंकि अंकुश सारी सच्चाई को जानता था, उसको सचिन का एक एक राज पता था, तभी तो पूरी दुश्मनी सचिन के साथ निकाली हुई थी। वहां पर स्वाति भी किस तरीके से मतलब बात कर रही थी मनीषा से, हर तरीके से मानते हैं कि मनीषा से बात करने का तरीका स्वाति का बिल्कुल गलत था। स्वाति ने जो भी किया वो सही नहीं किया, बट सच को नहीं अपन लोग झुठला सकते हैं। वही चीजें हैं कि आज आंटी जी सफाई देती है, हर जब अंकुश बोलते हैं और स्वाति बोलती, यहाँ तक कि अमित किट्टू बोलते, तो आंटी जी की उनकी बातों का बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती है। आंटी जी बात बात पे रिएक्ट करने लगती है और आंटी जी इस तरीके से रिएक्ट करती है कि जैसे कि उनको कुछ पता ही ना हो, उनका बेटा दूध का धुला हो। क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को एक छोटे बच्चे के रूप में देखती है, जैसे बच्चे को छोटे में खिलाती है ना माँ, वैसे ही बड़े में उसको देखती है। यहाँ सबसे ज्यादा सफर किया हुआ है तो मनीषा ने किया हुआ है, और मनीषा पूरी तरीके से स्ट्रगल भी कर रही है। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। और जगत दीदी और जगत भैया का जो गेम है, सच में एकदम से प्लानिंग इनकी एकदम काम करने लगती है। ऐसा क्या कर देते हैं लोग की मतलब हर चीज में इनका प्लानिंग रहता है पहले से, और किसी को पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कि इनकी भाभी भी मिली हुई थी इस गेम में। हर चीज सगाई वाला सच है, सुबह को भी सारा पता था, ऐसा नहीं है कि सुबह को कुछ पता नहीं था। बट होता है ना कि जब खुद की बहन की गलती होती है और बात खुद की बहन पर आती है ना, तो सामने वाला इंसान थोड़ी रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर अभय पूरी तरीके से जब सच जाने थे, मतलब इनका अभय सुबह का सच जाने थे कि इस सब चीजों में सुबह भी मिली हुई है, सुबह भी सचिन को लाइन देती है, तो मतलब क्यों ना लाइन देती। जब उसकी ननद की जो इनकम है 1 महीने की, सचिन 2 लाख मतलब उसका सोशल मीडिया से बनवा रहा था, तो उसकी भाभी भी वो कहाँ देख पाती कि मेरी ननद का 2 लाख रुपए बन रहा है और मेरा कुछ नहीं बन रहा है डॉलर, मेरे व्यूज नहीं आते हैं, मेरी ननद के व्यूज आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात उसकी भाभी को भी खनक रही थी, और भाभी भी सचिन के साथ मिली हुई थी और सचिन को लाइन दे रही थी कि कभी भी मेरा भी जो इस चैनल का पैसा है अच्छा खासा आएगा। तो यही चीजें सोशल मीडिया पर जब हम चीजों को रखते हैं ना, तो चीजें बहुत बड़ा रूप ले लेती है और चीजें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। वही चीज सोशल मीडिया ने आज इन लोगों की जिंदगी कहाँ से कहाँ रख दी हुई है, और इज्जत बेचकर जो पैसा कमा रहे हैं ना, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि पैसा कमाओ अपने अकॉर्डिंग से कमाओ, मानते हैं सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आप पैसा मतलब हद से ज्यादा पैसा है। और जब हम इज्जत बेचकर अपने यहाँ पैसे कमाते हैं ना, तो उस पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं होती। वही सब चीजें आज राज फैमिली ने और मतलब तिवारी फैमिली में की हुई है। मानते हैं कि तिवारी फैमिली में अंकल जी बहुत ही अच्छे हैं, या इन लोगों से डरे हुए रहते हैं। मानते हैं कि नेहा के जो पापा हैं बहुत ही अच्छे सीधे, बट और सब लोग तो एक से बढ़कर एक हैं। तो फ्रेंड्स यही कहेगी कि अप्सरा मॉम जो भी करती है ना, उसमें सिर्फ अपने बेटे का सपोर्ट करती है और दूसरा इंसान उनको दिखाई नहीं देता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो बनाने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।